ये वाक़या है जंगे सिफ़ीन की एक रात का, जिसे इतिहास में लैलतुल हरीर यानी कराहने वाली रात के नाम से जाना जाता है। एक अकेले ही सेना में खलबली, द वन मैन आर्मी। उस रात जंग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ तलवारों के टकराने और जख्मियों के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मौला अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी सफ़ेद घोड़ी पर सवार होकर दुश्मन की सफ़ों में इस तरह दाखिल होते जैसी बिजली चमकती है। रोमांचक फैक्ट, इतिहासकार लिखते हैं कि उस रात मौला अली जब भी किसी वार को रोकते या किसी पर वार करते तो उनकी ज़बान पर अल्लाहु अकबर का नारा होता था। सिर्फ उस एक रात में आपके हाथों से दुश्मन के सैकड़ों योद्धा ढेर हुए। आपकी तलवार जुल्फ़िकार की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता था कि वार किधर से आया। 2 तीरों की बारिश में नमाज। इस जंग का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तब आया जब नमाज का वक्त हुआ। दुश्मन की तरफ से तीरों की बौछार हो रही थी, चारों तरफ खून बह रहा था। वाक़या, मौला अली ने बीच मैदान में मुसल्ला बिछाया और नमाज शुरू कर दी। उनके चाहने वालों ने कहा, मौला, ये वक्त नमाज का नहीं है, दुश्मन सिर पर है और तीरों की बारिश हो रही है। ईमान अफजोज जवाब। मौला अली ने इत्मीनान से जवाब दिया, हम लड़ ही किस लिए रहे हैं? हम खुदा की इबादत को कायम करने के लिए ही तो लड़ रहे हैं। हैरानी की बात ये थी कि आपके इर्द गिर्द तीर ज़मीन में धंस रहे थे, लेकिन आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। आप खुदा की इबादत में ऐसे डूबे थे जैसे कोई शांत बगीचे में हो। 3 दुश्मन के घर में अकेले दाखिल होना। एक और रोमांचक वाक़या जंगे बसरा का है। जब जंग खत्म हुई तो आप दुश्मन के खेमे में अकेले दाखिल हो गए। लोगों ने कहा, वहाँ आपके दुश्मन भरे हुए हैं, वे आप पर हमला कर सकते हैं। आपने निडरता से जवाब दिया, शेर को गीदड़ों के झुंड से डर नहीं लगता। आप अंदर गए, सबके साथ इंसाफ किया और यहाँ तक कि अपने कट्टर दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। मौला अली की ताकत का एक सुपर ह्यूमन फैक्ट, जंगे खैबर के दौरान जब आपने वो विशाल दरवाज़ा उखाड़ा था,